और आज सुबह की बड़ी खबर, भारतीय एयरफोर्स के एक दस्तावेज ने पाकिस्तान के उस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी हैं जिसमें वो दावा कर रहा था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया है जिसमें भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 राफेल फाइटर जेट के रखरखाव, टेक्निकल सपोर्ट और उड़ानों के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पैकेज तैयार किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स को जारी किए गए एक नए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सभी 36 राफेल विमानों के रखरखाव और टेक्निकल ब्रिज सपोर्ट पैकेज की मांग की है। इसका मतलब बड़ा ही साफ है कि भारत के सभी 36 के 36 राफेल विमान सुरक्षित हैं और पाकिस्तान के दावों की हवा निकल गई है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया और कई इंटरनेशनल फोरम्स में यह दुष्प्रचार किया था कि चीन में बने J-10C फाइटर जेट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल विमानों को मार गिराया। अब एयरफोर्स के इस नए डॉक्यूमेंट ने पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानी, उसके झूठ की पोल खोलकर रख दी है। 15 जून 2026 को एयरफोर्स हेडक्वार्टर के डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग राफेल ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स को एक ब्रिज सपोर्ट प्रस्ताव भेजा। यह एक तरह का सपोर्ट टेंडर है। इस दस्तावेज में साफ किया गया है कि भारतीय वायुसेना 2016 के भारत फ्रांस सरकारी समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है और सितंबर 2026 के बाद भी इनके रखरखाव और तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। इसी काम के लिए इंडियन एयरफोर्स ने यह टेंडर जारी किया है। और हमारे साथ इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, ये जो खबर आई है इसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के विमान रफाल ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और इतने दिनों तक पाकिस्तान सिर्फ झूठ बेचता भी रहा और जिसको कई भारत की विपक्षी पार्टियों ने खरीदा भी। देखिए, शुरुआत आप इससे समझिए कि 36 फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक इंटैक्ट हैं और इसीलिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करते हुए परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक, यानी इसका मतलब यह है कि इन सभी 36 के 36 फाइटर रफाल एयरक्राफ्ट के लिए अब जो 5 साल का एक टाइम पीरियड था जिसमें इनका मेंटेनेंस और रखरखाव का पूरा जिम्मेवारी जो फ्रांस की कंपनी के पास था, अब उसी को एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि 114 और फरवरी के बाद साइन होने हैं, तो ये 5 महीने का जो गैप है, क्योंकि 26 सितंबर के लगभग 2026 में सितंबर के लगभग ये पूरा एक्सपायर हो रहा है और 5 महीने का जो गैप है उसे फुलफिल करने के लिए इसके मेंटेनेंस, जिसे ब्रिज सपोर्ट कहते हैं, जिसमें मेंटेनेंस के साथ साथ इसके पूरा का पूरा लॉजिस्टिक और सब कुछ जो मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क है वो सब इसके अंदर होता है। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि देश में भी जो लोग इस बात को कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज में आया और वो उससे पूरी तरह से ध्वस्त किया और करीबन 2 से 3 की संख्या बता रहे थे, वो सब इसे पूरी तरह से नल एंड वॉइड करता है और ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए रिपोर्ट है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम पर, क्योंकि ये सितंबर 2026 को खत्म होना है, फरवरी तक जो 114 और रफाल है उसके अप्रूवल के साथ उसका जो पूरा लेटर है वो साइन होना है। तो इसीलिए जो ये 5 महीने मेंटेनेंस के बाकी हैं, यानी 5 महीनों के बीच में इसमें लिखा हुआ है कि 36 एयरक्राफ्ट 12.5 आवर्स पर मंथ के हिसाब से फ्लाई करेंगे और 5 महीने तक का ये एक ब्रिज सपोर्ट सिस्टम के तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसीलिए ये जो ब्रिज सपोर्ट सिस्टम है वो फरवरी में खत्म होता है और फिर उसके बाद इसे रिन्यू किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि एक 2 बड़ी खबरें हैं। पहला, 36 के 36 रफाल इस समय पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ और अब देश और आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ते हुए जहां ये ब्रिज सपोर्ट सिस्टम होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक, आखिर सच को बहुत दिनों तक दबा के रखा नहीं जा सकता और कहते हैं ना, जो झूठ के हैं उसके पांव नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।